यस डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, इट इज़ मोमेंटम। हमने डिस्कस करना है कि ये मोमेंटम क्या है। देखें, मोमेंटम एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम किसी बॉडी के फास्ट या स्लो होने को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी आपकी तरफ आ रही है बड़ी तेज़ी से तो आप कहते हैं इसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, या आपकी तरफ स्लो आ रही है तो आप कहते हैं कि इसका मोमेंटम काफ़ी कम है, या एक हैवी बॉडी आपकी तरफ आ रही है तो आप कहते हैं मोमेंटम ज़्यादा है, या कोई लाइट बॉडी आ रही है तो उसके मोमेंटम को आप डिस्कस करते हैं। तो मोमेंटम असल में बॉडी की दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। यानी अगर आपके पास एक बॉडी है, उसके मास को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम, और द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। इन दोनों को, मोमेंटम को आप दोनों डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, या फिर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज मोमेंटम। ये दोनों मोमेंटम की डेफिनेशन है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि भाई मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? तो ये याद रखें, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए ये वेक्टर है। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायरेक्शन होती है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती तो उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो मोमेंटम P इज़ इक्वल टू m इंटू वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो चेक करें, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ये एरो हेड्स भी आपको बता रहे हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होगी वो होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर हम इसकी डिपेंडेंस में जाएं तो हमें इसकी इक्वेशन बता रही है कि मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर। तो ये चीज़ें आगे हमने मेंशन की है कि डिपेंडेंस ऑफ मोमेंटम दो चीज़ों पर है, एक मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर। एक जो यहाँ कन्फ्यूजन डेवलप होती है वो ये है, जो अमूमन स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके दरमियान में मैंने कोई डॉट या क्रॉस नहीं लगाया, बिकॉज पिछले चैप्टर में आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर भी वेक्टर आ जाए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर्स के बीच में हम क्रॉस लगाते हैं अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर हो और ये दोनों भी वेक्टर हों, और अगर ये दोनों भी वेक्टर हों और रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर हो तो फिर बीच में हम डॉट लगाते हैं। लेकिन डियर्स, यहाँ डॉट और क्रॉस का कंसेप्ट इसलिए डिस्कस नहीं किया गया आपसे बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स नहीं हैं। वेलोसिटी वेक्टर है तो मास जो है वो स्केलर है, इसलिए ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें हम डॉट या क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर अगर हम आगे चलें तो मैंने इसमें आपकी समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये डाली है। अमूमन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या रोड रूलर, वो रोड बनाने के लिए, पत्थरों को पीसने के लिए जो यूज़ होता है, रोड रूलर काफ़ी हैवी होता है और बहुत स्लो चलता है। और दूसरी चीज़ है बुलेट। तो क्या रोड रूलर और बुलेट दोनों का मोमेंटम सेम हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों का मोमेंटम सेम होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या रोड रूलर और बुलेट दोनों का मोमेंटम सेम हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है। क्यों सेम हो सकता है? बिकॉज रोड रूलर का मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है। सिमिलरली बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे मास और वेलोसिटी का, और इसका प्रोडक्ट लेंगे मास और वेलोसिटी का, ये हो सकता है कि उनका जो मोमेंटम है वो सेम हो। ये चीज़ मैंने यहाँ मेंशन भी की है। मोमेंटम ऑफ रोड रूलर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। रोड रूलर के लिए m1v1 और बुलेट के लिए m2v2। मासेस को आपने अलग कर लिया, m1 m2 इधर आकर डिवाइड हो गया, v1 उधर जाकर v2 से डिवाइड हो गया। ये इक्वेशन आपको बता रही है कि मासेस और वेलोसिटीज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी अगर मोमेंटम दोनों का सेम है तो, और अगर मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर दोनों का मोमेंटम सेम है। तो ये आपने याद रखना है कि दो बॉडीज का मोमेंटम सेम हो सकता है, और उसमें ये भी ज़रूरी है कि फिर एक बॉडी का अगर मास ज़्यादा हो तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर एक का मास कम है तो फिर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ताकि दोनों का मोमेंटम इक्वल रहे। लास्ट पोर्शन में इसकी न्यूटन को, इसकी यूनिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मोमेंटम की जो यूनिट है वो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड है। दोनों को एक साथ लिख लें, केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। और केजी मीटर पर सेकेंड इज आल्सो इक्वल टू न्यूटन सेकेंड।
एन एस स्टैंड्स फॉर न्यूटन सेकेंड। तो ये दोनों यूनिट्स हैं जो हम मोमेंटम के लिए यूज़ कर सकते हैं। या तो आप यूज़ करें केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, और ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि केजी मीटर पर सेकेंड इज आल्सो इक्वल टू, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन न्यूटन सेकेंड का भी होगा। तो डियर्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इक्वल हैं, या इन दोनों की जो इक्वलेंस है वो कैसे है, या इन दोनों का प्रूफ क्या है, कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो न्यूटन सेकेंड है दिस इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच डियर्स।